हम कर रहे थे हाउस प्रॉपर्टी, है ना। हाउस प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि रेंट जो है, रेंटल इनकम, उसको दिखाया जाता है। बट रेंटल इनकम जो हमने देखा था कि तीन तरह से आ सकती है। कैसे? एक तो जो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, ठीक है। और दूसरी रेंटल इनकम ऐसी हो सकती है जो कि पीजीबीपी में भी जा सकती है और आईएफओएस में भी जा सकती है। पीजीबीपी में हमने देखा था कैसे जाएगी कि अगर ओनर ने अपने एम्प्लॉयज को अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस बेनिफिट के लिए दे रखी है अपनी प्रॉपर्टी, है ना, तो फिर वो कहाँ जाएगी? पीजीबीपी में, है ना। और आईएफओएस में कब जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कब जाएगी? या तो वो ओनर नहीं है जिसने प्रॉपर्टी दे रखी है, हमने इसका एक एग्जांपल लिया था सब लेटिंग का, ठीक है। सब लेटिंग के अंडर मेरे को जो भी इनकम आएगी वो मैं ना तो हाउस प्रॉपर्टी में दिखा सकती, ठीक है, हाउ और ना मैं पीजीबीपी में दिखा सकती। क्यों नहीं दिखा सकती? क्योंकि सपोज मैंने आपसे बिल्डिंग ली है, ठीक है, रेंट पे। मैंने आगे क्या किया? देव को दे दी वो बिल्डिंग, या किसी और को दे दी, हॉस्टल बना दिया, पीजी बना दिया, पेइंग गेस्ट बना दिया। तो उससे मेरे को जो भी इनकम आएगी वही ना तो मेरे बिजनेस रिलेटेड इनकम है, ना ही मेरी हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी, क्योंकि वहां पे मैं ओनर नहीं हूँ, ओनर आप हो, ठीक है। मैंने आपसे ली, आगे मैंने लेट आउट कर दी, उसको कहते हैं सब लेटिंग। तो वो इनकम जो आएगी उसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो एक केस हम लेने वाले हैं प्रैक्टिकल, आज देखेंगे। उसने क्या बोला है? कंप्यूट द इनकम अंडर द एप्रोप्रिएट हेड, कि एप्रोप्रिएट हेड के अंडर हमें इनकम बताओ कि कितनी आ रही है। और उन्होंने हेड नहीं बताया हमको, वो हमें बताना है कि इस इनकम को क्या हम पीजीबीपी के अंडर लेंगे, क्या आईएफओएस के अंडर लेंगे, या हाउस प्रॉपर्टी के अंडर लेंगे। तो ये बिजनेस इनकम उसने दे दी 5 लाख की, ठीक है। बिफोर कंसिडरिंग द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ही ओन्स अ बिल्डिंग एंड लेट्स आउट द बिल्डिंग टू हिज एम्प्लॉयज फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज बिजनेस। ये देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि उसने अपने एम्प्लॉयज को दी है, लेट आउट की है बिल्डिंग अपने बिजनेस पर्पस के लिए। तो ये किसके अंडर आएगी? पीजीबीपी के अंडर। हाँ, एट द मंथली रेंट ऑफ 10,000। तो रेंट कितना ले रहा है वो? 10,000 पर मंथ। बट हमने क्या लेना होता है? एनुअल वैल्यू, ठीक है, उसको ईयरली में कन्वर्ट करेंगे। और WDV ऑफ बिल्डिंग इज 10 लाख। वो जो बिल्डिंग है वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए अगर यूज करता है तो पीजीबीपी के अंडर हम डेप्रिसिएशन का खर्चा जो है वो डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसने WDV दिया है, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग 10 लाख, जिसपे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दे दिया? 5%, ठीक है। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग अगर हम बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब दे दिया इसने म्यूनिसिपल वैल्यू हाउस की 80,000। म्यूनिसिपल वैल्यू मतलब ये नहीं है कि ये सेल वैल्यू नहीं है हाउस की, ठीक है। ये क्या है? रेंटल वैल्यू है हाउस की, कि 80,000 तक म्यूनिसिपल वैल्यू जो है के अकॉर्डिंग हमें रेंट मिल सकता है। बट म्यूनिसिपल वैल्यू का हम यूज पीजीबीपी में आईएफओएस में नहीं करते, ठीक है। वो हम, ये हमें कब काम आएगी? जब हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अभी ये कंफ्यूजन के लिए उसने दे दिया है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना होता है? एक्चुअल इनकम माइनस एक्चुअल एक्सपेंसेस, यानी कि एक्चुअल रेंट, क्या करते हैं हम? एक्चुअल रेंट माइनस एक्चुअल एक्सपेंसेस। तो वो क्या आ जाती है हमारी? पीजीबीपी की इनकम या आईएफओएस। इनका फॉर्मूला जो है वो सेम रहता है। हमें एक्चुअल रेंट लेना है, यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंसेस लेने हैं, ना ही तो हमें म्यूनिसिपल वैल्यू लेनी है, ना ही हमें फेयर रेंट लेना है, ना ही हमें स्टैंडर्ड रेंट लेना है, कुछ नहीं लेना, हमें एक्चुअल रेंट माइनस एक्चुअल एक्सपेंसेस। तो एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है हमारे पास? 10,000 इंटू, हाँ, इंटू 12 करोगे तो 1,20,000। ये क्या आ गया आपका? एनुअल रेंट, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट 1,20,000, ठीक है। और इनकम फ्रॉम बिजनेस उसने दे रखी थी हमें 5 लाख। ये इनकम है उसकी बिजनेस से, ठीक है। तो क्योंकि हम पीजीबीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी में इनकम जो है रेंटल इनकम नहीं डालेंगे, यहाँ डालेंगे। तो टोटल मिला के जो नीचे आएगा वो हो जाएगा हमारा पीजीबीपी की टोटल इनकम। एक्चुअल एक्सपेंसेस इसने दिया हुआ कि कितने कितने किए। एक्चुअल एक्सपेंसेस रिपेयर पे 5,000, म्यूनिसिपल टैक्स गया है 4,000, वाटर टैक्स गया है 2,000। ये हम एक्चुअल बेसिस पे लेते हैं, ठीक है, जितना पे किया। तो वो हम डिडक्ट कर देंगे। 1,20,000 इनकम आई,
यानी कि रेंटल इनकम आई, उसमें से 5,000 म्यूनिसिपल टैक्स, सॉरी रिपेयर्स एंड म्यूनिसिपल टैक्स 4,000, वाटर टैक्स 2,000, और डिप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे, हाँ 10 लाख का 5% यानी कि 50,000, ठीक है। तो ये टोटल आ जाता है हमारे पास 61,000, जो कि हम 1,20,000 में से खर्चा जो है वो डिडक्ट करेंगे। टोटल 61,000 अगर हमने डिडक्ट किया तो हमारे पास कितना आ गया, 59,000, है ना। 5 लाख की ऑलरेडी इनकम है हमारे पास, तो इसमें ऐड करोगे 59,000, तो पीजीबीपी के अंडर इनकम आ जाती है आपकी 5 लाख। But how we'll calculate the income under the head profits and gains of the business and profession, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी टाइप्स हैं कि किस किस तरह की हमें इनकम आ सकती है, उसमें कुछ जो शॉर्ट वर्ड्स हैं वो लिखे हैं मैंने। एलओपी लॉप, एसओपी सॉप, डी लॉप पब, लॉप लोसो। इनका क्या मतलब है? लॉप का मतलब है लेट आउट प्रॉपर्टी। तो लेट आउट प्रॉपर्टी का जो है मतलब, लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब 12 महीने पूरा साल आपने रेंट पे दी हुई है, तो उसका आपको रेंट आ रहा है, उसको आप बोलते हो लॉप। तो उसके अंदर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी, वो हम आगे एग्जांपल देखेंगे। एसओपी का क्या मतलब है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सॉप का मतलब है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो कि हम खुद जो ऑक्यूपाई है वो करके बैठे हैं। तो हमें रिस्ट्रिक्शन है, सपोज मिस्टर धोनी है, अमिताभ बच्चन जी हैं, उनके 10-10 घर हैं, है ना, बट उनको 2 ही अलाउड है अपने पास सेल्फ ऑक्यूपाई के लिए रखना। सपोज अमिताभ बच्चन जी के पास जो है 10 हाउसेज हैं, 2 उन्होंने अपने यूज के लिए वो रख सकते हैं, बाकी को गवर्नमेंट क्या मानेगी कि आपने किराए पे दे रखे हैं, अकॉर्डिंगली उसका टैक्स चार्ज करेगी। कैसे करेगी? वो कैलकुलेट करेगी कि इसका म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है, फेयर रेंट कितना है, स्टैंडर्ड रेंट कितना है, फिर हायर लो हायर के अकॉर्डिंग वो हम कैलकुलेशन करते हैं कि वो कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डी लॉप। डी लॉप का मतलब क्या होता है? डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम्ड मतलब मान लिया कि हमने आपने रेंट पे दे रखे हैं, क्योंकि ये 2 तक यहाँ पे 2 जो है आपको अलाउड है, 2 के बाद जितने भी आपके घर हैं, सपोज 8 बचे थे, है ना, 10 घर थे अमिताभ बच्चन जी के पास, 2 वो सेल्फ ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, बाकी 8 को मान लिया जाएगा डी लॉ, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, कि आपने किराए पे दे रखी है। नेक्स्ट है पब। पब क्या होता है? प्रॉपर्टी यूज्ड इन बिजनेस, कि जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज की थी ये बिजनेस में, पीजीबीपी में, है ना, तो उसका हम उस पे गवर्नमेंट कुछ नहीं लेती हमसे टैक्स वगैरह। जो हम रेजिडेंशियल अपनी बिल्डिंग अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं बिजनेस में, तो उसका गवर्नमेंट कहती है डिप्रिसिएशन का खर्चा ले लो, तुम डिडक्ट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है लॉब। लॉब क्या है? लेट आउट वेकेंट, कि कुछ टाइम वो लेट आउट रही, कुछ टाइम वो वेकेंट रही, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लोसो। लोसो आता है एरिया वाइज और पीरियड वाइज। लोसो क्या है? हम दो, हाँ 2 कैलकुलेट करेंगे हम, एरिया वाइज और पीरियड वाइज। लोसो का फुल फॉर्म क्या है? लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी कि ये हमने पहले भी देखा था। हाँ लेट आउट, कुछ टाइम लेट आउट रहा। एरिया वाइज लोसो का क्या मतलब होगा कि जैसे हमारा फर्स्ट फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे मैं रह रही हूँ और फर्स्ट फ्लोर मैंने आपको लेट आउट कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, कि हाँ, तो एरिया वाइज अगर है, एरिया वाइज है तो ग्राउंड फ्लोर पे मैं रह रही हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे आप रह रहे हो, वो हो गया एरिया वाइज लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है, कि फर्स्ट फ्लोर मैंने लेट आउट कर रखा है और ग्राउंड फ्लोर पे मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हूँ, ठीक है। पीरियड वाइज लोसो क्या होगा कि 6 मंथ्स जो है मैंने आपको दे रखा था पूरा घर, ठीक है, 6 मंथ मैं खुद रह रही थी, तो वो क्या हो गया कि पीरियड वाइज 6 महीने लेट आउट रहा मेरा घर और 6 महीने वो सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा, आप छोड़ के चले गए, ठीक है, तो ये होता है हमारा लोसो का, ठीक है।